नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए होती हैं वट सावित्री पूजा में। तो हम इन्हीं सभी के बारे में हम जान लेते हैं। मैं आपको एक एक सामग्री दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन सी सामग्री है वो इस पूजा में चाहिए होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी सामग्री आपको लेनी है और कौन सी सामग्री आपको नहीं लेनी है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हमें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए बरगद वृक्ष की है वो आवश्यकता होती है। तो आपके पास अगर कोई बूढ़ा बरगद वृक्ष है, बड़ा बरगद वृक्ष है, तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास कोई भी बरगद वृक्ष नहीं है तो आप ऐसे घर में भी नर्सरी से कोई भी बरगद का वृक्ष का पौधा है वो लेकर आएँ और उससे पूजा है वो कर सकते हैं। और पूजा में ऐसी ये कोंपलें हैं, ये निगली जाती है, मतलब व्रत की पूजा करने के बाद में। तो ऐसे कोंपल वाला और ये जो फल हैं ये भी ज़रूरी होते हैं। तो ऐसी आप के पास अगर बरगद वृक्ष है तो वहाँ पर आप जाकर पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप घर में भी टहनी है बरगद वृक्ष की वो तोड़ करके ला सकते हैं। एक दिन पहले तोड़ करके लेके आएँ, क्योंकि उस दिन है वो पूजा के दिन बरगद वृक्ष की टहनी और पत्ते हैं वो नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप एक दिन पहले तोड़ करके वो ला सकते हैं। तो वट सावित्री पूजा में सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है, तो उनकी प्रतिमा भी आप ले सकते हैं। अन्यथा आप जो बुक होती है, कथा की पुस्तक होती है, उस पर जो प्रतिमा आती है उसकी भी आप पूजा है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें धूप दीप यहाँ पर चाहिए होता है। तो आप इस तरह से दिया है मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दिया आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप बरगद वृक्ष के पास पूजा करने जा रहे हैं तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं, क्योंकि दिया आपको वहीं पर छोड़ना है होता है। तो आप और घर पे पूजा करते हैं तो आप किसी भी धातु का दिया है वो ले सकते हैं। आपको अक्षत लेने हैं, ध्यान रहे अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत अक्षत आपको लेने हैं, हल्दी आपको लेनी है, रोली आपको यहाँ पर लेनी है और तिलक लगाने के लिए यहाँ पर लेनी है। सिंदूर है वो आपको यहाँ पर लेनी है। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो इस दिन काम में लिया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये भी आप लें। और जो रोली होती है ये भी आप ले सकते हैं। और गौरी माता ली है हमने, गोबर की गौरी माता हमने बनाई है। और गणेश जी भगवान हमने, सुपारी के गणेश जी भगवान है, इन पे कलावा है वो लपेट कर हमने गणेश जी बनाए हैं। और हमने लिया है यहाँ पर कलावा, यह है अगर आप कच्चे सूत से फेरी करते हैं तो आप कच्चा सूत ले लें, अन्यथा आप कलावा है वो भी ले सकते हैं। उससे भी परिक्रमा है वो वट वृक्ष की उस दिन लगाई जाती हैं। और ये कच्चा सूत जो होता है वट वृक्ष में तीली देवों का निवास होता है, तो उनको अर्पित करने के लिए भी लिया जाता है और परिक्रमा करने के लिए भी ये है कच्चा सूत है वो लिया जाता है। साथ ही हम अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो हमें ये बरगद वृक्ष के पत्ते हैं वो भी गहने बनाकर उस दिन पहनने होते हैं, लगाने होते हैं, तो ये भी हम लेंगे। और इस तरह की कच्ची कोंपलें होती हैं बरगद वृक्ष की वो भी हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि पूजा के बाद इनको निगलना होता है, चबाना नहीं होता है, इनको निगलना होता है व्रत के बाद, पूजा करने के बाद। साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पर कपूर ले लेंगे आरती करने के लिए। और यहाँ पर हमने लिया है हवन सामग्री, क्योंकि उस दिन अमावस है तो हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर हवन भी करना चाहिए, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी ये हवन सामग्री है वो ले ली है। कलश की स्थापना उस दिन की जाती है। आप बगैर कलश की स्थापना किए भी आप ये पूजा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो कलश की स्थापना भी है वो आप उस दिन कर सकते हैं। तो मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं, या फिर घर पे आप पूजा करते हैं तो ऐसे तांबे का कलश है वो भी आप ले सकते हैं। तो एक तो आपको ऐसा कलश लेना है, आप बरगद वृक्ष के पास पूजा करने जाते हैं, उसमें कलश में डालने के लिए हमने हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची है वो ले ली है। और इसको कंठ पर आप मोली का धागा है वो आप इस पर बांध लें, कच्चा धागा है मोली का ये आप बांध लें। और पानी डालने के लिए इसमें बड़ा सा पात्र है वो जल का, वो आप इसमें अवश्य ले लें। और साथ ही ये ऐपन आपको लेना होता है, ये आप चावल के आटे में हल्दी डालकर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप
जो आटा होता है हमारा, उसमें भी हल्दी डालकर ये अपना सकते हैं। ये क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार होता है, अपने अपने यहाँ अलग अलग मतलब जिस हिसाब से रिवाज होते हैं उस हिसाब से ये चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा है वो हो सकती हैं। और साथ ही हमें लेना है यहाँ पर सुहाग की सामग्री है वो वट वृक्ष में सावित्री माता को अर्पित की जाती है। इसमें से आप सामग्री है वो अपने लिए भी रख सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। तो ये सामग्री आप सुहाग के लिए अपने लिए ले सकते हैं। ये ऐसी चुनरी होती हैं वो त्रिदेवों का निवास होता है मतलब वट वृक्ष में, तो त्रिदेवियों के लिए भी आप अर्पित कर सकते हैं, उनको भी और अपने लिए भी ले सकते हैं। ये सुहाग का सामान आप ले सकते हैं, काजल, बिंदी, मेहंदी, मंगलसूत्र है, सिंदूर है, ऑरेंज वाला सिंदूर भी लिया जाता है और ये लाल वाला सिंदूर भी है वो उस दिन लिया जाता है। साथ ही हमें दक्षिणा भी लेनी है। किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा अवश्य ही लेनी है, क्योंकि दक्षिणा के बिना मतलब कोई भी हमारी पूजा सामग्री अगर छूट जाती है तो समय याचना के लिए हम दक्षिणा है वो अवश्य ही हमें लेनी है। तो दक्षिणा हम ले लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर मौसमी फल लेने हैं। मौसमी फल आपको यहाँ पर लेने हैं, कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, कोई भी और भी जो भी मौसमी फल आपके पास उपलब्ध हों वो आप ले सकते हैं। श्रीफल आपको यहाँ पर अवश्य ही लेना चाहिए, कलश में रखने के लिए या फिर आप अर्पित करने के लिए भी ये है, श्रीफल आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक मुख्य रूप से जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो इस पूजा में है भीगे हुए काले चने। इनको आप अंकुरित करके इस्तेमाल है वो इस पूजा में करें। ऐसा माना जाता है कि ये जो अंकुरित चने हैं उसी तरह से हमारे वंश की वृद्धि भी है वो हमेशा होती रहती है। तो इस पूजा में है वो ये अंकुरित चने हैं, इनको प्रसाद के रूप में या वट वृक्ष की फेरी भी इससे लगाई जाती हैं और प्रसाद के रूप में भी इनको लिया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो ये चने हैं ये आपको अवश्य ही इस पूजा में लेने हैं। और भोग के लिए हमें लेने हैं बरगुद्दे मतलब बनाए जाते हैं, जो बरगद वृक्ष के फल होते हैं उस तरह के ये बरगुद्दे बनाए जाते हैं। ये मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ पूड़ी, खीर, हलवा मतलब अलग अलग तरह से अपने अपने रिवाजों के हिसाब से हैं वो और भी चीज़ें हैं वो इस पूजा में बनाई जाती हैं। और ये बरगुद्दे हैं, गुलगुले हैं, कोई भी चीज़ मतलब जो अभी आपके यहाँ पर मान्यता है उस हिसाब से आप पूजा में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के पत्ते आपको यहाँ पर लेने हैं कलश में लगाने के लिए और भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए दुर्वा हमें यहाँ पर लेनी है। पुष्प लेने हैं हमें यहाँ पर, पुष्प की माला भी हम ले सकते हैं और पुष्प भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इस पूजा में बांस के पंखे का मतलब विशेष ही महत्व होता है, तो हमें बांस का पंखा है वो अवश्य रूप से लेना है। अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप किसी कार्डबोर्ड या कोई भी गत्ते का मतलब पंखा है वो भी आप ले सकते हैं, पर मतलब विशेष रूप से जो शुभ होता है वो ये बांस का पंखा ही मतलब होता है। या फिर आपको ये नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी चीज़ का है वो ले सकते हैं, क्योंकि भगवान है वो सब समझते हैं। अगर आपको कोई वस्तु नहीं मिलती है तो आप ले सकते हैं। वस्त्र आपको इस पूजा में लेना है, कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं, तौलिया ले सकते हैं, कोई भी मतलब ड्रेस है वो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप छोटा सा रुमाल ही है वो अपने पति के लिए भी इस पूजा में है वो चढ़ाना होता है, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ है मतलब कोई भी चीज़ें हैं वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। आप इस पूजा में साड़ी वगैरह, चुनरी वगैरह जो भी है वो अपने लिए भी चढ़ा सकते हैं, माता के लिए चढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपको इस पूजा में चढ़ानी आवश्यक होती हैं। आपको इस पूजा में अपना जो सिंदूरा है जिसे आप रोज़ सिंदूर लगाती हैं वह भी लेना होता है। उससे बरगद वृक्ष में जब आप पूजा करती हैं तो सिंदूर लगाकर उसे सुहाग लिया जाता है, तो वो भी आपको अवश्य लेना है। तो ये जो भी सामग्री है वो अपनी अपनी क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार है, आप इसमें से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सामग्री है वो नहीं मिलती है तब भी आपकी पूजा है वो संपन्न होती है। आप ऐसा ना सोचें कि अगर हमारे पास ये सामग्री उपलब्ध नहीं है तो हमारी पूजा संपन्न नहीं हुई है। आपके पास जो भी है, जितनी भी सामग्री है उसी से आप यह पूजा है वो संपन्न कर सकते हैं। उसी से है वो माता सावित्री और सत्यवान की पूजा है वो उसी से की जाती है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो ही सामग्री आप लेकर कर सकते हैं। और अन्यथा आप
को भगवान ने सब कुछ दिया है, तो आप विधि विधान से पूरी सामग्री है वो लेकर पूजा कर सकते हैं। तो आपकी क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है वो यह सामग्री हो सकती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी आपको वट सावित्री से संबंधित सभी जो वीडियो हैं मेरी चैनल पर आ भी चुकी हैं और पूजा विधि की वीडियो भी मैं आपको करके चैनल पर दिखाने वाली हूं। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता।